नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी ज़्यादा इच्छा भी हमें बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि दोस्तों इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, आपको यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र ना होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिता जी ठाकुरों के खेत में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसे भी मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। उन समय में छोटे मोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी महीने की फीस 100 रुपये थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज़ का मात्र 20 रुपये ही कमा पाता थे, यानी कि महीने का 600 रुपये, जिसमें से 100 रुपये मोहनदास की फीस में चले जाते थे और बाकी के पैसे घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़े ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता था और अपने गुरुजी से खूब सारा सवाल करता था। फिर मोहनदास गुरुकुल छूटने के बाद वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता था। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसके पिता की ज़िंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दे दिया था। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनके मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसा ना होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल की से शिक्षा हासिल कर पाता। मोहनदास पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मोहनदास के पास अपने पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसे कि मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालतों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आ सके और वो अपने पिता की बीमारी का इलाज करा सके। मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का इलाज करवाया। मोहनदास के पिता का तबीयत में सुधार आने लगा और देखते ही देखते उसके पिताजी स्वस्थ हो गए। मोहनदास के पिताजी उसकी मेहनत से बहुत खुश हुए। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गाय खरीद लिया। जिन हालतों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाया था, आज उसी के बदौलत मोहनदास के पास खूब सारा पैसा आने लगा, जिससे उसकी ज़िंदगी लगभग सब ज़रूरतें पूरी होने लगी। मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की ज़िंदगी यानी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने लगा, जिसका असर मोहनदास के दिमाग पर यह हुआ कि उसकी मानसिकता यह बन चुकी थी कि अब पैसे सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना पैसा होगा मैं उतना खुश रहूँगा। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास दूध का व्यापार शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र मोहनदास के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी ज़रूरत इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास पैसे का सहारे लेने लगा। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले, बेटा तुम अब जल्दी से
शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी का अब कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। उसके बाद मोहनदास शादी कर लेता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी चीज़ खरीद लेता है और एक आलीशान घर भी बनवा लेता है। एक दिन ऐसा आया कि मोहनदास के पास सब कुछ रहने के बावजूद दुखी रहने लगा, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मोहनदास का मन बहुत उदास रहने लगा। जब से मोहनदास अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने का सफ़र शुरू किया, तब से सुख चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। इसलिए कहते हैं कुछ इच्छाओं भी अधूरी रहनी चाहिए, तभी ज़िंदगी का सुख उठा पाओगे। अब मोहनदास की हालत पागलों जैसी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे उसकी परेशानी कम हो जाए। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। फिर गौतम बुद्ध काशी के एक गांव में रुक गए। मोहनदास को यह बात पता चला कि गौतम बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए हैं। वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। बुद्ध अपने शिष्य को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास वहां रोते हुए पहुंचा और बुद्ध से बोला कि मैं अपने से बहुत परेशान हूँ। हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में खूब पैसा कमाया ताकि मैं अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय यह पैसे बहुत काम आए। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसी क्या वजह है जो मेरे मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है? आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ रहने के बाद भी मुझे मन की संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशी तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की ज़िंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता। दोस्तों, मैं मानता हूँ आज के ज़माने में धन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आप एक गलती कर रहे हो। धन को सब कुछ समझ बैठे हो। आपको सिर्फ धन जुटाने पे ध्यान नहीं देना है। आपको हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप सुकून प्राप्त कर पाएंगे। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ ज्ञान से प्राप्त किए जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद करो, फिर उस दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएगा। बुद्ध की इन बातों को मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर पर से बोझ उतर गया हो। अब मोहन समझ चुका था, मेरी परेशानी का कारण मेरा असीमित इच्छा है, जिसकी वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया। अब मैं असीमित इच्छाएं रखूँगा। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि सच में अब कितना सुकून है मेरी ज़िंदगी में। शुरू में खुद सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा और सिर्फ धन के पीछे भागता रहा। जीवन के सत्य से मैं अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे से कहीं खो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप अपनी इच्छा
सीमित दायरे में रखें, जिससे आपका अपने जीवन सुकून से बिता सके। धन्यवाद।